सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, उसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद ग्रुप 10 का जो है वो हिस्सा है, और आप लोगों ने बड़ा कीनली एंड बहुत डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है और इसमें तमाम बातों को जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली चीज़ ये मैं डायरेक्टली तौर पर ग्रुप वाइज इसे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A और साथ में ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। एज वी ऑल नो कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर मेटल्स, ये सारे के सारे जो है वो मेटल्स हैं। तो इनके हवाले से हम ये पॉइंट मेंशन करेंगे, दे आर द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, दे आर द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। सो रिमेंबर द पॉइंट एज ऑलवेज कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है एलिमेंट्स का जिसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो वो है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स। इसमें भी जो कंडक्टिविटी है वो ग्रुप 1A के एलिमेंट की ज़्यादा है और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1A के मुकाबले में थोड़ी सी लीस्ट है। ठीक है, अब इसके बरअक्स अगर हम बात करें बेटा ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के हवाले से याद रखिएगा ये ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में आपके पास मेटल भी मौजूद होते हैं और आपके पास इस ग्रुप में नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं। और जो मेटल्स हैं उनमें से कुछ अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, कुछ मॉडरेट, और जो नॉन मेटल हैं वो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, सो दे ऑल आर द मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वी कंसीडर। ठीक है, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A की बात हो गई। उसके बाद हम अब बात करते हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की। तो जितने भी बेटा ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। दे आर कंसीडर्ड एज वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। वेरिएबल का मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, सही है। और कोई जो है वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है, कोई बिल्कुल ही बेकार इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल ले ली जाए कार्बन की। ठीक है, कार्बन की अगर मैं मिसाल ले लूँ तो कार्बन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिलिकॉन वगैरह की कार्बन जो है आपके पास जो डायमंड की स्टेट है, ठीक है, और जो उसकी अदर फॉर्म्स हैं, तमाम ग्रुप्स के डिस्कशन हो गई थी मेरे बच्चे। अच्छा, जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं उसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, जैसे कार्बन के हवाले से हम कंसीडर करते हैं कि दे आर नॉट एज गुड कंडक्टर, इट इज़ नॉट कंसीडर एज लाइक मेटल्स। सिलिकॉन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिलिकॉन के हवाले से हम कहते हैं कि ये थोड़े मॉडरेट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ये थोड़े से मॉडरेट कंडक्टर्स हैं। इसी तरह से जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम भी आपके पास बेटा कंसीडर किया जाता है मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, टिन की मैं अगर आपसे बात करूं, सही है, तो टिन भी आपके पास मेरा बच्चा मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। और अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड इज कंसीडर्ड एज अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, लेड इज कंसीडर्ड एज पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो इनमें से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट के भी हवाले से पूछा जा सकता है और ओवरऑल पूरे ग्रुप के तमाम तर एलिमेंट्स के भी रेस्पेक्ट में बात की जा सकती है। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 5A के भी एलिमेंट्स के हवाले से मेरा बेटा याद रखिएगा कि ग्रुप 5A के भी जितने एलिमेंट्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। सही है, जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज द मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इन्हें हम मॉडरेट कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिहाज से। ग्रुप 5A के बाद बात कर ली जाए ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं बेटा उन्हें हम कंसीडर करते हैं दे आर द पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो अब तक पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी ग्रुप 4A के एलिमेंट में, दैट वाज द लेड। और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स तमाम के तमाम कंसीडर किए जाते हैं पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स।
ना सिर्फ ग्रुप 6A के एलिमेंट बल्कि साथ में ग्रुप 7A के भी जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जबकि जब अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप 8A के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इनकी। सही है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत ही कम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी, ना होने के बिल्कुल बराबर है, इतनी कम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग द एवरी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यू मस्ट नो। सही है, स्पेसिफिकली कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की हम जो है वो कंसीडर करते हैं एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, किसे हम हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहा जाता है। वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, कुछ जो है वो मॉडरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। 5A वाले तो पूरे के पूरे मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, 6A 7A वाले पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, 8A वाले एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, मेजरमेंट हम जब करते हैं किसी भी एक मटेरियल की कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से कंडक्ट करे इलेक्ट्रिकल करंट को। सही है, तो कैपेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट। मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूं जिन बच्चों को डेफिनेशन का आइडिया नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन होती है बेटा कैपेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, कैपेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक एलिमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वह अपने अंदर से करंट को गुजरने दे, इस चीज को उस एलिमेंट्स के हवाले से कहा जाता है कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, इसके बाद मेरा बेटा हम जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट ग्रुप ट्रेंड के ऊपर, और वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और वो क्या है मेरा बच्चा, आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझने से पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी वैल्यू है जो असाइन की जाती है, दी जाती है किसी भी एक एलिमेंट को जब वो किसी कंपाउंड के अंदर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है मेरा बेटा, सबसे पहली बात, सो इट इज अ फॉर्मल चार्ज। सही है, सबसे पहले इट इज अ फॉर्मल चार्ज कह लीजिए, या इट इज अ फॉर्मल नंबर कह लीजिए। ठीक है, या इट इज अ वैल्यू कह लीजिए जो कि असाइन की जाती है। सही है, जो कि क्या की जाती बच्चे, असाइन की जाती है किसको, किसी भी एक एलिमेंट को। तो ये एक ऐसा चार्ज, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू है जो कि हम दे देते हैं किसी भी एक एलिमेंट को। सही है, कब, इन अ केमिकल कंपाउंड, जब वो एलिमेंट किसी भी केमिकल कंपाउंड में हो। सही है, और कंबाइन स्टेट, या फिर उसने किसी के भी साथ क्या किया हुआ हो, कंबाइन स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद हो, बॉन्ड बनाकर जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद हो। ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट पर कोई ऐसा चार्ज, सही है, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में होकर बॉन्ड बनाकर किसी कंपाउंड की शक्ल में मौजूद हो। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो पहली बात तो ये कि मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज है, जो नंबर है, जो वैल्यू उसको हम असाइन करेंगे वो है +2, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ पर है -2। तो मैग्नीशियम पर ये जो चार्ज है +2, ऑक्सीजन पर ये जो चार्ज है -2, ये जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, बेसिकली इन्हें कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो हम ग्रुप ट्रेंड को पढ़ने लगे हैं, फर्स्ट ईयर में हम इसके रूल्स भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो इसका बाकायदा टॉपिक है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर की बेसिकली डिस्कशन में पढ़ना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैं इस तरह से लिखवाता हूँ बच्चों को जो कि उनको हमेशा हमेशा आसानी से याद हो जाता है। ग्रुप 1A
ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, उसके बाद ग्रुप 4A, उसके बाद ग्रुप 5A, उसके बाद ग्रुप 6A, उसके बाद ग्रुप 7A एंड उसके बाद फाइनली ग्रुप 8 है। तो ग्रुप 1A के लिए नंबर याद रखिएगा +1, ग्रुप 2A के लिए याद रखिएगा बेटा +2, ग्रुप 3A के लिए याद रखिएगा मेरा बेटा +3, ग्रुप 4A के लिए याद रखिएगा बेटा सबसे पहले तो +4 -4, ठीक है, इसी तरह से प्लस और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के लिए मैं बात करूं तो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के लिए आपने याद रखना है मेरा बेटा कि ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के ऊपर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। तो कभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स पर सबसे पहले तो हमें +3 का भी मिल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी हमें जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है, कभी जो है हमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल जाती है, सही है, और कभी कभार हमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल जाती है। आमतौर पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत 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 ही कम है, ठीक है, लेकिन -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्पेशली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और -3 ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +5 और -3 ये दो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे MCQ पूछा जाए कि 5A के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मोस्ट कॉमन, जो कि पूछा भी गया है तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी होती है बेटा, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 और +5 जो कि उनके हमें अक्सर कंपाउंड्स के अंदर नजर आ जाता है। ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, उन पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके पास यूजुअली तौर पर -2। तो -2 इज अ यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट्स, ठीक है, -2, ठीक है। अच्छा +2 भी होती है, +2 भी होती है, जैसे कि आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की है, लेकिन इतनी ज़्यादा वेल कॉमन नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन का दुनिया में वाहिद एक ऐसा कंपाउंड है, सही है, OF2, जिसमें बस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बस +2 है। उसके अलावा दुनिया में ऑक्सीजन का कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें ऑक्सीजन पर चार्ज +2 हो, ठीक है, -2 ज़रूर होता है। अलबत्ता +4 भी हो सकता है, अलबत्ता +6 भी हो सकता है। अच्छा इसके बाद -2 के बाद जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 के बाद वो होती है +6 ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के लिए। सो जिन पॉइंट्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ बेटा इनको MCQs के लिए अच्छे से मार्क कर लिया कीजिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के लिए बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है यूजुअली -1, आमतौर पर -1। इसके अलावा हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और पर क्लोरिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा है, सही है। तो हेलस एसिड जितने भी आपके पास हैं या हेलस एसिड जितने भी उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है +1 भी मिलती है, +3 भी मिलती है, +5 भी मिलती है और +7 भी, जैसे कि आपने देखा है सही है HOX, सही है, उसके बाद HXO2, HXO3 और HXO4। तो HOX में जो हेलोजन होगा उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, HXO2 में हेलोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, ठीक है, और जो आपके पास HXO3 है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी और HXO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी बच्चों, ठीक है। ग्रुप 6A की बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके बाद जो है वो +6 है, लेकिन -2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 5 की मोस्ट कॉमन तो मेरा मुन्ना बताया ना, 5 की मोस्ट कॉमन जो है वो होती है आपके पास +5 और -3, ठीक है। वैसे +5 और -3 में -3 इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा -3 इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, -3 इज मोस्ट कॉमन यूजुअली। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेंबर रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछेंगे बेटा, ठीक है, कि हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मोस्ट कॉमन या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि पास पेपर में 2-3 बार ये सवाल आया हुआ है MD कैट के अंदर, मुझे याद है अच्छे तरीके से, 2019 में भी आया है, 18 में भी आया है, 15 में भी आया हुआ है, 2011 में भी आया है, 13 में भी आया है ये सवाल कि हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये कि जब Cl2 है, ठीक है, कंबाइंड स्टेट का मतलब है जब आपके पास F2 है, कंबाइंड स्टेट का मतलब है जब आपके पास Br2 है। तो भाई Cl2 Br2 F2 कंबाइंड स्टेट में जो है ना
नेचुरल जो एग्जिस्टेंस है हैलोजेंस की, जब वो अपने ही दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसी तरह से सवाल आया हुआ है आपके पास HbRO4, सही है, पर ब्रोमिक एसिड यानी कि HbRO4 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो अभी आपने पढ़ा जब HXO4 हो, फॉर्मूला आपके पास HXO4, तो HXO4 मतलब जैसे HbRO4, तो इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? +7। 6A की बेटा बताया तो कि -2 इज मोस्ट कॉमन, +2 बस दुनिया में बहुत कम है, सही है। +4 भी होती है और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन -2 इज मोस्ट कॉमन, उसके बाद +6 ज़्यादा तौर पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो मेरा बेटा हमारा ट्रेंड है जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो है अब हम दूसरा ट्रेंड जो है वो डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब बात की जा रही है मेल्टिंग पॉइंट की, सही है, तो हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, मतलब ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A के एलिमेंट्स की। तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, वो वेरी करती है, सही है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। जैसे कि अल्कली मेटल्स की बात की जाए तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सही है। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले किसकी बेटा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अल्कली मेटल्स की। किसकी बात हो रही है? अल्कली मेटल्स की। तो अगर बात की जा रही है अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स के हवाले से याद रखिए, जो आपको पता भी है, आपको मैंने बताया भी है कि अल्कली मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स हैं। दुनिया में इनसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स कोई भी दुनिया का दूसरा एलिमेंट अब तक नहीं दरियाफ्त किया गया। तो दे आर द सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इनके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, सही है। इनके अंदर कैसी होती है बेटा? वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अगर यही मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाए तो ये मेटल्स क्या हो जाएंगे? सारे के सारे हार्डर। तो अल्कली मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स हैं क्योंकि इसमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा लेस होता है, कम होता है, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जबकि इसके मुकाबले में बेटा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हवाले से आपको पता है कि ये हार्डर होते हैं, किसके मुकाबले में? हार्डर देन ग्रुप 1A। अब जाहिर है अगर ये हार्डर हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के मुकाबले में, ये ज़्यादा सख्त हैं, ये ज़्यादा हार्ड हैं, तो दैट मीन्स के इनके अंदर जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, सही है। इनमें जो मेटालिक बॉन्डिंग है, ये मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी बनिस्बत किसके लिहाज से? मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन 1A के एलिमेंट्स के लिहाज से इनकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। तो इसीलिए ये हार्ड भी हैं, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा किसके लिहाज से? ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के लिहाज से, ठीक है। 1A के लिहाज से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक जर्नल डिस्कशन है और वो जर्नल डिस्कशन हमें ये देखने को मिलता है आमतौर पर, और वो क्या देखने को मिलता है भाई कि जब हम एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जब हम पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स की तरफ शिफ्ट करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हमें कम मिलता है, ठीक है। लेकिन आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है बच्चों? बढ़ता जाता है। सो दैट मीन्स इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही है। लेकिन एक एक्सेप्शन आती है, कहाँ पर एक्सेप्शन आती है? ग्रुप 6A में और ग्रुप 7A में, सही है। ग्रुप 6A और ग्रुप 7A के अंदर एक्सेप्शन आएगी कैसे? जैसे कि कार्बन जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपके पास उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन जब वो डायमंड की स्टेट हो या ग्रेफाइट की स्टेट हो तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। जबकि जो नाइट्रोजन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब जो कार्बन है उसका ताल्लुक किससे? उसका ताल्लुक है ग्रुप 4A से। उसके पड़ोस में कौन है? ग्रुप 5A के एलिमेंट। उसके पड़ोस में कौन है? ग्रुप 6A के एलिमेंट। और उसके बाद कौन है? ग्रुप 7A के एलिमेंट। तो कार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है।
कार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा, लेकिन जो नाइट्रोजन है मतलब कार्बन के पड़ोस में ही है ग्रुप 5A का एलिमेंट नाइट्रोजन, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो होता है। सही है, क्यों लो होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होने की क्या वजह है, क्योंकि ये डायटोमिक स्टेट में गैशियस मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिलता है, तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब ही नहीं आते और गैशियस स्टेट में, तो जो चीज़ ऑलरेडी गैशियस स्टेट में है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हार्डर ही नहीं है। सही है, देखो मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या था, मेटल के एटम्स के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके एटम्स को बाइंड करके रखे, मतलब एक ये मेटल एटम है दूसरा मेटल एटम है, इनके दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको खींच के रखे, बाइंड करके रखे, ये फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब नाइट्रोजन के केस में एक नाइट्रोजन का एटम और दूसरे मॉलिक्यूल और दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ही कम वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर ये मॉलिक्यूल्स हार्डर भी नहीं होंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। तो अगर रीजन आ जाए कि 5A के एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है भाई, कि आपके पास ये जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। सही है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, जिसके नतीजे में रिजल्ट्स वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है, जिसकी वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है, और लाजमी तौर पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक है तो मॉलिक्यूल्स को करीब नहीं खींचा जाएगा, मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस से लिक्विड और सॉलिड नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली कंबाइंड नहीं होंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूल्स का नहीं बढ़ेगा। सही है, जबकि हैलोजेंस के मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो हैलोजेंस में कौन है बेटा, अगेन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो स्पेशली फ्लोरीन और क्लोरीन में तो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वो तो बहुत ज़्यादा वीक है। सही है, क्यों, क्योंकि वो भी गैसेस की फॉर्म में, तो उनका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास, एक्सट्रीमली लो होगा। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, वो होगा एक्सट्रीमली लो। लेकिन इनके हवाले से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बेटा कोशिश किया करें कि क्लास में मौजूद रहें, ठीक है, ताकि चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। आप लोगों को अभी तो नहीं समझ आता, लेकिन जब आपका बैच ख़त्म होने लगता है और फिर जब आधा टाइम ख़त्म हो जाता है और आप लोगों के इसी रिवीजन के चक्कर में जब कोर्स रहने लगता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि कोर्स बाकी है। तो काइंडली तौर पर क्लास में मौजूद रहा कीजिए, ताकि जो है फिर ये चीज़ें बार बार रिवीजन करने की नौबत नहीं पेश आए। और अगर जिन लोगों को थोड़ा सा इशू होता है रिवीजन के हवाले से या छूट जाता है तो उनके लिए ही जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट जो है वो दे दिया जाता है, तो आप लोग काइंडली रिकॉर्डेड फॉर्मेट से देख लिया कीजिए, ताकि आप लोग जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं इसमें आपका टाइम ना ज़ाया और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो। ग्रुप 7A के एलिमेंट के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था कि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन आपसे करनी है। ग्रुप 7A के एलिमेंट में आपके पास सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है बेटा आपके पास क्लोरीन, फिर आता है आपके पास बेटा ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ स्टेट होता है। सही है, हमारे पास क्या होता है बेटा, एग्रीगेशन ऑफ स्टेट। एग्रीगेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास गैसेस हैं, ब्रोमीन जो है बेटा हमारे पास ये लिक्विड है। सही है, जबकि आयोडीन कैसा है मेरा बेटा, आयोडीन हमारे पास सॉलिड है। तो गैस गैस एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब ये कि पार्टिकल जो दूर दूर हैं, सही है, एग्रीगेट करने का मतलब है इनको एक साथ आपने उठाकर इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज द एग्रीगेशन। आपने मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लिया, इकट्ठा कर दिया, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। तो फ्लोरीन गैसेज है मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, ब्रोमीन लिक्विड है मतलब उसके पार्टिकल्स करीब आ गए, और आयोडीन जो है वो सबलाइम सॉलिड है। सही है, आयोडीन का तो सॉलिड है, आयोडीन सबलाइम सॉलिड है, लेकिन सॉलिड तो है ना, ठीक है, तो मतलब इसके पार्टिकल्स एग्रीगेटेड फॉर्म में। तो जहां पर जितनी ज्यादा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो रही है। अट्रैक्शन जनरेट होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगी तभी तो एग्रीगेशन होगी ना। सही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जनरेट होंगी तभी तो एग्रीगेशन होगी। सो ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अभी आप लोग बार बार पढ़ते हुए आए कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जहां जहां बढ़ती जाएंगी वहां वहां आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फ्लोरीन में एग्रीगेशन बिल्कुल नहीं होती, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल वीक होती हैं, वो गैशियस फॉर्म में होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। फ्लोरीन का भी सेम यही केस है।
और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में, एग्रीगेशन ऑलरेडी हो चुकी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जो आयोडीन है तो बिल्कुल ही एग्रीगेट हो चुका है, पार्टिकल्स के दरमियान फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के मुकाबले में आयोडीन के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स मौजूद है, तो वो सॉलिड फॉर्म में भी है और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बेटा हम जो है वो आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाएं, तो लेकिन उस डिस्कशन को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि यहाँ पर आ करके मेरा बेटा हमारा जो ग्रुप ट्रेंड वाला जो पोर्शन है इट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। और अब इंशाल्लाह मैं इन तमाम ग्रुप ट्रेंड्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इन ग्रुप ट्रेंड्स के एमसीक्यूज़ से प्रैक्टिस करके अपने जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकें।